चलिए अब लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का एक डेरिवेशन देखते हैं जो कि है मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड। बैंक्ड का मतलब होता है रोड थोड़ी सी मुड़ी हुई रहती है, बैंक्ड थोड़ी सी उठी हुई रहती है। ठीक है, तो वहाँ पर हम अपने व्हीकल का वेलोसिटी कितना रखें जिससे हम सेफली टर्न कर सकें। व्हीकल के लिए हमने एक कार कंसीडर किया है, तो कार का स्पीड कितना रखें जिससे सेफली हम उस टर्न पर गाड़ी को मोड़ सकें। ठीक है, तो कंसीडर अ कार मूविंग ऑन अ बैंक्ड रोड। तो ये हमारी रोड है जो कि थीटा डिग्री एंगल पर बैंक्ड है। ठीक है, यहाँ हमने पॉइंट को रिसॉल्व किया है। वेट हमेशा काम करता है नीचे की तरफ। कार का मास हमने m कंसीडर किया, जो बॉक्स है, बॉक्स को आप एज अ कार कंसीडर करें। ठीक है, तो ये हमारी कार है बॉक्स के शेप की, और इसमें वेट हमेशा कहाँ काम करता है, नीचे की तरफ। तो मास, कार का मास कितना है m, और वेट का फॉर्मूला था mg, तो mg का डायरेक्शन हो जाएगा नीचे की तरफ। अब कार ऐसी इंक्लाइंड है, और इंक्लाइंड से परपेंडिकुलर निकालेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन बनता है। तो कार जिस भी एंगल पर होगी वहां से हम परपेंडिकुलर निकाल देंगे। तो ये जो हमने परपेंडिकुलर यहाँ कार के सरफेस से परपेंडिकुलर निकाला है, दैट इज कॉल्ड एन। एन जो है वो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये देखो, ये z बन रहा है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, अब ज़रा यहाँ देखना, ये और ये, तो ये अगर थीटा है और ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, 90 है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, इतना वाला पार्ट, ये वाला। ठीक, अब इसको भूल जाओ, और ये देखो ये और ये वाला एंगल, ये टोटल एंगल कितना है, 90। 90 में से एक एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। देखो इधर मैं कैलकुलेशन करके भी बता देता हूँ। एक एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, दूसरा एंगल आप x ले लो और इज इक्वल टू 90 कर दो। ठीक है, तो 90 से 90 हो गया कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा। तो एक एंगल अगर 90 में से 90 माइनस थीटा है तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली थीटा आ जाता है। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। तो ये थीटा हो गया, तो इससे ये भी थीटा हो गया और ये भी थीटा हो गया। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये इससे थीटा का एंगल बना रहा है, तो इसको दो कंपोनेंट में हम रिसॉल्व करते हैं, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा एंगल के साथ आता है, दो एक्सेस होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो जो एंगल के साथ वाली एक्सेस है वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट की एक्सेस होती है, तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट आ जाएगा n cos थीटा, और थीटा के अपोजिट वाला जो होता है वो होता है साइन, तो ये हो जाएगा n sin थीटा। तो ये जो n है, n को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, एक n cos थीटा और एक n sin थीटा। अब n को भूल जाओ। ठीक है, अच्छा, गाड़ी ऐसे मुड़ रही है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा। यहाँ पर ये पॉइंट O ले लो, तो पॉइंट O की तरफ फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स का डायग्राम हमने अलग से बनाया है। तो देखो ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर, ये जो लाइन है ये एज इट इज ये वाली लाइन है, तो ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा, यही वाला एंगल है। ठीक है, अब ये वाले फ्रिक्शन फोर्स को भी हम दो कंपोनेंट में रिसॉल्व करेंगे क्योंकि ये थीटा पर इंक्लाइंड है। तो एक हो जाएगा F cos थीटा हॉरिजेंटल कंपोनेंट, एंगल के साथ वाला जो एक्सिस पे होता है वो कॉस में आता है, तो F cos थीटा, और एंगल के अपोजिट वाला आ जाएगा F sin थीटा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई, बस हमारा आधा काम हो गया। अब हम इसको इक्वेट करेंगे, ये जो हमने कंपोनेंट निकाले हैं रिसॉल्व करने के लिए हम इसे इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेट करने के लिए हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले हम लेफ्ट वाले सारे के सारे फोर्सेस ले लेते हैं। तो लेफ्ट में आपको कौन कौन से फोर्सेस दिख रहे हैं, देखो इस वाले डायरेक्शन में, ये लेफ्ट डायरेक्शन है ना, तो ये हो जाएगा n sin थीटा और यहाँ पर F cos थीटा, तो लिख दिया n sin थीटा प्लस F cos थीटा, दोनों के डायरेक्शन इधर ही है। अच्छा, राइट में तो हमें कोई फोर्स नहीं दिख रहा, बट हमारी गाड़ी सर्कुलर वे में टर्न कर रही है एक तरह से, है ना, गाड़ी मुड़ रही है ऐसे सर्कुलर ऑर्डर में, और सर्कल में अगर कोई चीज़ मोशन करती है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो लेफ्ट वाला फोर्स है जितना भी आया n sin थीटा प्लस F cos थीटा, उसको हम राइट साइड में सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट करेंगे।
जो कि होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। एम क्या हो जाएगा, मास ऑफ द कार, वी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ कार जो कि हमें निकालना है, और आर क्या हो जाएगा, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस मान लो, ठीक है, जिसमें कार मूवमेंट कर रही है, ये रेडियस में ऐसा। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। चलो अब ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स। तो ऊपर देखो कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक ही लग रहेगा एन कॉस थीटा, और नीचे कितना लग रहा है, नीचे दो फोर्सेस लग रहे हैं, देखो एक लग रहा है एम जी और एक लग रहा एफ साइन थीटा। तो इक्वेट करो तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये साइन कॉस वाले टर्म जो है सारे के सारे लेफ्ट साइड में लेकर आ जाओ, जितने भी साइन थीटा कॉस थीटा वाले टर्म हैं सारे के सारे आप लेफ्ट साइड में लेकर आए। तो यहाँ एन कॉस थीटा तो एज इट इज है, एफ साइन थीटा यहाँ पर प्लस था, इधर आया तो माइनस हो गया, माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। बस ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा देखो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, यहाँ पर एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी। अभी जो फ्रिक्शनल फोर्स है एफ, इसकी जगह हम लिख सकते हैं म्यू इंटू एन। एफ की जगह हमने क्या लिखा, म्यू एन, ठीक है। और पूरी की पूरी इक्वेशन में न्यूमरेटर में एज वेल एज डिनोमिनेटर में हम डिवाइड करेंगे एन कॉस थीटा का। अगर सेम क्वांटिटी से डिवाइड करें दोनों साइड, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सब में डिवाइड कर दो किसका, एन कॉस थीटा का। तो एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन, एफ की जगह क्या लिख दिया, म्यू एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा। फिर नीचे भी वही एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा। यहाँ पर देखो m से m कैंसिल हो गया, बचेगा v स्क्वायर बाय आर जी। n से n कैंसिल हो गया, n कॉस थीटा से n कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। यहाँ पर सब कैंसिल हो गया, सिर्फ म्यू बचा, तो टेन थीटा प्लस म्यू। नीचे देखो n कॉस थीटा से n कॉस थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पर जीरो नहीं लिखना है, कट गया मतलब 1 बचा है वहाँ पर 1, n कॉस थीटा कैंसिल 1 बचेगा, माइनस यहाँ पर n से n कैंसिल हो गया, म्यू और साइन बाय कॉस होता है टेन थीटा, तो म्यू टेन थीटा, बस हो गया। v स्क्वायर बाय आर जी, तो v का वैल्यू कहाँ आ जाएगा, आर जी चला जाएगा इसमें मल्टीप्लिकेशन में, तो ब्रैकेट लगाकर आर जी का मल्टीप्लाई कर दिया, और v स्क्वायर था तो v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में, यहाँ से स्क्वायर हटा और यहाँ पर आ गया अंडर रूट, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन म्यू माइनस टेन थीटा। ठीक, आया समझ में।